Hey, hello and welcome to Physics Solutions YouTube channel. Hope you all are having a good day. ये रेजिड्यू टॉपिक का सेकंड पार्ट है. हमने लास्ट वीडियो में रेजिड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन टॉपिक डिस्कस किया था और उसमें दो केसेस के लिए रेजिड्यू फाइंड करने के मेथड और एंड में एक क्लोज लूप के लिए उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना सीखा था. अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन द लिमिट -∞ to ∞ को कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट एंड इफेक्टिव मेथड डिस्कस करेंगे. लास्ट 3-4 साल से CSIR, JAS, TFR इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर पूछता है और इस बार 2020 में भी इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो. इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस पार्ट को एंड तक जरूर देखना. अगर आप अभी तक नेट एग्जाम में अपीयर हुए हो या फिर तैयारी कर रहे हो तो इस टाइप के इंटीग्रल्स आपने पहले ज़रूर देखे होंगे और फॉर द लिमिट -∞ to ∞ इन्हें बिना किसी मेथड के सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और तरीका जानने के बाद आप मैक्सिमम 2 मिनट में इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए इसे समझते हैं. फर्स्ट केस है इफ़ द एफ(x) कंटेन ओनली पोलिनोमियल टर्म्स. फॉर एग्जांपल ये. तो इस टाइप के इंटीग्रल्स के लिए x को z से डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे और फिर fz के लिए सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करके चेक करेंगे कि कौन कौन से सिंगुलर पॉइंट्स अपर हाफ प्लेन में आते हैं. अपर हाफ प्लेन मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं. और अब इसमें भी 2 पार्ट बनते हैं. इसमें ए पार्ट कहता है कि इफ द सिंगुलर पॉइंट डजंट लाई ऑन द रियल एक्सिस, यानी इस अपर हाफ प्लेन में भी अगर सिंगुलर पॉइंट्स रियल एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे नहीं आते और सेमी सर्कल की रेंज में बाकी कहीं पे भी आते हैं तो हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रल होगा ये, यानी 2πi इंटू समीशन ऑफ ऑल रेसिड्यूज विद इन द C माइनस πi इंटू z इंटू fz फॉर द लिमिट z टेंड टू इन्फिनिटी. और ऐसे ही बी पार्ट कहता है इफ द सिंगुलर पॉइंट्स लाई ऑन द रियल एक्सिस, यानी अगर हमारी सिंगुलर पॉइंट्स अपर हाफ प्लेन में रियल एक्सिस पे आती हैं तो उस केस में हमारा इंटीग्रल fz dz बन जाएगा πi इंटू समीशन ऑफ रेसिड्यूज विद इन C माइनस πi इंटू z इंटू fz फॉर द लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो बस ये चेक करना है कि हमारे सिंगुलर पॉइंट्स रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं या फिर नहीं और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज़ करना है. ये था केस व्हेन f(x) कंटेन ओनली पोलिनोमियल टर्म्स. और अगर पोलिनोमियल टर्म्स के साथ साथ साइन और कोसाइन फंक्शन भी हो किसी f(x) में तो उस केस में रिप्लेस करेंगे cos ax और sin ax की टर्म्स को e⁻iaz से और x को रिप्लेस कर देंगे डायरेक्ट z से पोलिनोमियल टर्म्स में. फॉर एग्जांपल अगर हमारा गिवन फंक्शन इस टाइप का है तो वो बन जाएगा अब ये, यानी sin mx चेंज हो जाएगा e⁻imz में और x रिप्लेस हो जाएगा z से. और अब fz के लिए सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि कौन कौन से सिंगुलर पॉइंट्स अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं. और उसमें भी पार्ट ए कहता है अगर सिंगुलर पॉइंट्स हमारे रियल एक्सिस पे लाई नहीं करते तो उन केसेस के लिए हमारा इंटीग्रल बन जाएगा ये 2πi इंटू रेजिड्यू विद इन C, विच इज़ सेम एज आवर कोचीज रेजिड्यू फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा fz बाई e⁻iaz फॉर द लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 जा रहा हो, वरना नहीं कर पाएंगे. और आज तक CSIR ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे ये कंडीशंस फॉलो करते हैं. और इसमें बी टाइप कहता है कि इफ़ द सिंगुलर पॉइंट्स लाई ऑन द रियल एक्सिस, यानी हमारे सिंगुलर पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं और आर की रेंज में आ रहे हैं तो वो सारे पोल्स हो जाएंगे. तो उस केस के लिए हमारा इंटीग्रल fz dz देगा πi इंटू समीशन ऑफ ऑल रेजिड्यूज विद इन C. और सेम कंडीशन अप्लाई करेगी कि fz बाई e⁻iaz फॉर द लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 होना चाहिए. तो सिर्फ ये 4 फॉर्मूलेज हैं. अगर हमारे गिवन फंक्शन में सिर्फ पोलिनोमियल्स हैं तो हम पहले 2 कंडीशंस यूज़ करके इजीली फाइंड कर लेंगे. और अगर हमारे गिवन फंक्शन में पोलिनोमियल के साथ साथ कोसाइन और साइन टर्म्स भी हैं तो हम इन कंडीशंस को यूज़ करके इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे. आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -∞ to ∞ dx बाई 1 + x². तो हमारा गिवन फंक्शन है 1 बाई 1 + x² और इस फंक्शन में सिर्फ पोलिनोमियल टर्म्स हैं तो हम सीधा x को z से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा fz बन जाएगा 1 बाई 1 + z². और अब इस fz के लिए हम अपने सिंगुलरिटीज फाइंड कर लेंगे तो हमें मिलेंगी एट z = iota एट z = -iota पे.
सिर्फ z इक्वल टू आयोटा ही सिंगुलरिटी ही अपर हाफ प्लेन में लाई करेगी, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। और z इक्वल टू आयोटा इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा, रियल एक्सिस पे नहीं, तो हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi इंटू समीशन ऑफ रेजिड्यूज माइनस पाई आई इंटू जेड एफ जेड फॉर द लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड कर लेंगे एट z इक्वल टू आयोटा पे, तो हमें मिलेगी z माइनस आयोटा इंटू एफ जेड फॉर द लिमिट z टेंस टू आयोटा। और एफ जेड पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा ये, और इसमें z माइनस आयोटा डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और हमें देगा ये, और इसमें z टेंस टू आयोटा लिमिट पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 आयोटा। और अब इस रेजिड्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड फॉर द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इक्वल टू दिस। और अब सेकेंड टर्म में एफ जेड पुट कर देंगे और z कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और एंड में लिमिट पुट कर देंगे z टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमें मिलेगा सेकेंड टर्म से 0। तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू पाई, और यही हमारा गिवन फंक्शन का इंटीग्रल होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऐसे दोनों केसेस के लिए अगर हमारे गिवन फंक्शन में सिर्फ पोलिनोमियल्स हैं या फिर पोलिनोमियल्स के साथ साथ साइन और कोसाइंस हैं, वो चेक करके हम इजीली उसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। Thank you for watching. If you enjoyed the explanation and learned the concept, then please give it a thumbs up on the end screen. Please subscribe the Physics Solutions YouTube channel for more solutions. Thank you. See you next time and have a nice day.